everyone. Let's talk about prepositions, but with a more focused intention. हमने अपने पहले वीडियो में बात की थी कि प्रीपोजिशन कैसे कहते हैं, उसे कैसे पहचानें, उसकी एग्जैक्टली वो कहाँ पुट किया जाता है, इस बारे में। और उसी वीडियो में हमने आपके साथ ये बात भी शेयर की थी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। अब हम डिटेल में बाकायदा से काइंड ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे, और आज जिस काइंड पर हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी ऐसी प्रीपोजिशन जो आपको सिम्त बताए। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट प्रीपोजिशंस डेफिनेशन कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी नाउन से पहले प्रोनाउन, जिरन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज से पहले आता है, और इसका जो फंक्शन है वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी बहुत सारे फंक्शन करता है एक ही वक्त। सपोज डायरेक्शन शो करता है, टाइम के बारे में आपको इंडिकेट करता है, किसी प्लेस के बारे में, किसी खास लोकेशन के बारे में, और दो चीजों के आपस में रिलेशनशिप के बारे में। तो इस डिवीजन के मुताबिक हमारे पास बहुत सारी काइंड्स हैं प्रीपोजिशंस की। इस वीडियो में हमारा स्पेशली फोकस है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमारे लिए जरूरी है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इज। डायरेक्शन का मतलब होता है सिम्त, तरफ, किसी खास चीज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, नाउन प्रोनाउन किसी के बारे में बताना कि वो किस तरफ जा रहा है या किस तरफ मूवमेंट कर रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को हम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट के एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में हमें बताता है। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? into, on to, above, around, at, before, behind, below, beneath, between, by, down, from, near, toward, under, upon, with, within, across, against, along, among, through। अगर आपके दिमाग में इसकी डेफिनेशन मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाती है, तो इसके सिवा भी अगर आप वर्ड्स को देखेंगे तो फौरन पहचान जाएंगे कि व्हाट इट इज बेसिकली। अब यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके जरिए आपका कॉन्सेप्ट यकीनी तौर पर मजीद क्लियर होगा। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं? द कैट रैन अंडर द बेड। यहाँ बिल्ली के लिए की बात की जा रही है कि वो बेड के नीचे भाग गई है। अंडर प्रीपोजिशन है, और उसके बाद आप देख सकते हैं द बेड, इट इज नाउन, क्योंकि हमने कहा था कि प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है, ये हमें किसी नाउन के बारे में ही उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन, किसी भी चीज के बारे में बताती है। अब दूसरा सेंटेंस है हर हस्बैंड वेंट इनटू द ऑफिस। उसके हस्बैंड ऑफिस में गए। इनटू, इनटू एक मूविंग प्रीपोजिशन है, यानी something or somebody or some object is basically moving from one corner to another, one place to another। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास he always sits beside the window in plane। वो हमेशा जहाज में विंडो के करीब बैठता है। beside, ये आपको क्या बता रहा है? अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट द नियरिटी ऑफ समथिंग। दूसरा सेंटेंस है आई लेफ्ट माई लगेज बिहाइंड। मैंने अपना लगेज जो है वो पीछे छोड़ दिया। अगेन आपको वो बता रहा है कि डायरेक्शन, यानी somebody is मूविंग और उसने अपनी चीजें जो है वो कहीं छोड़ आया है। देयर हाउस इज अक्रॉस द येलो गार्डन। उनका घर जो है वो येलो गार्डन के पार है। अक्रॉस कहते हैं पार को, एक जगह, एक कोने से दूसरी। अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द गार्डन, अक्रॉस द वुड्स, इस तरह, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे जाना। लास्ट ईयर वी वर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स लंदन। पिछले साल हम लंदन की तरफ सफर कर रहे थे। टूवर्ड्स, की तरफ। अगेन आपको सिम्प बता रहा है कहाँ? लंदन की तरफ। शी लाइक्स बीइंग अमंग पीपल। और वो पसंद करती है लोगों के दरमियान रहना।
water runs through pipes through your home. पानी पाइप्स के से बह रहा है कहाँ? तुम्हारे घर की तरफ, यानी एक एरिया से दूसरे की एरिया की तरफ। सिम्त के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि सिम्त एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता कि हमें से सिर्फ कंक्रीट मायनों में ही ले, ये एब्स्ट्रैक्ट भी होता है थोड़ा सा, जैसे कि लोगों के दरमियान रहना। अब ये जो है ये डायरेक्शन ही है, इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग, लेकिन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वे में। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। कैन यू कम टू मी? क्या तुम मेरी तरफ आ सकती हो या आ सकते हो? आई लाइक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ। टू, again it's showing movement. She went up the hills. वो ऊपर पहाड़ों पर गई थी। The milk is above the sugar in the shelf. दूध जो है वो शुगर के ऊपर शेल्फ में रखा है। आपको वो इसकी डायरेक्शन बताई जा रही है कि एग्जैक्टली इट इज अबव द समथिंग। शी ग्लांस टुवर्ड्स द मिरर। उसने मिरर की तरफ एक उचटती निगाह डाली। टुवर्ड्स की तरफ, ग्लांस्ड कहते हैं उचटती हल्की सी नजर डालना, देखने को ही कहते हैं लेकिन हल्का सा देखना किसी चीज की तरफ। शी फेल इनटू अ डिच। वो गड्ढे में गिर गई। इनटू मूवमेंट, क्योंकि जब आप किसी चीज में गिरते हैं या किसी से चीज से निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हरकत में हैं। शी एम्ड एट द बर्ड। उसने परिंदे का निशाना लिया। यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लगते हैं। एम्ड भी उन्हीं में से एक वर्ड है। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.